आप सभी का वेलकम है मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि लास्ट वीडियो और आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया है। काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली कारण क्या था, हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से वीडियो जो है फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं हो पा रही थी। उम्मीद करेंगे आगे ऐसा ना हो कभी भी। चलो, तो पिछली क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने मिलेंगी इस चैप्टर में। और पॉलिनोमियल में हम देखेंगे सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। फिर हमने देखना है सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या होती हैं, दो वेरिएबल वाली क्या होती हैं, सिंगल डिग्री की इक्वेशन क्या होती है, डिग्री 2 हो डिग्री 3 हो, तो इस टाइप की इक्वेशंस को देखेंगे हम। साथ में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन हो उसका ग्राफ क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका ग्राफ क्या होगा, एक क्यूबिक इक्वेशन हो उसका ग्राफ क्या होगा। तो ये बहुत सारा हमको चीज़ें देखनी है और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को इन वीडियो से प्रॉफिट हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं अपने चैनल पर, ठीक है। और जो डिले हुआ था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। अब से जो है कंटिन्यू लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना था वो स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं। एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें दो या दो से अधिक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब इन एल्जेब्रिक टर्म्स में एक वेरिएबल होता है और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल हैं ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, ठीक है। और कांस्टेंट तो कितने भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे, आपको एल्जेब्रिक टर्म्स मिलेंगी। अब एल्जेब्रिक टर्म्स में क्या होगा, आपको कुछ कांस्टेंट्स देखने को मिलेंगे और कुछ वेरिएबल देखने को मिलेंगे। तो बात आती है कि सर कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, कांस्टेंट क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स हो, जो कभी वेरी नहीं करती। जैसे कि मैं आपको बोलूं 7, तो 7 एक फिक्स नंबर है, वो कभी वेरी नहीं करेगा। मैं आपसे बोलूं 12, तो 12 एक फिक्स नंबर, ये कभी वेरी नहीं करेगा। मैं आपको बोलूं 100, तो ये फिक्स वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगा। तो ये जो 12 मैंने बोला, 7 बोला, ये जो 100 बोला, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें कभी भी वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो नाम तो समझो कि वेरिएबल जो शब्द है वो किससे मिला है, वेरिएबल, मतलब कि ऐसी टर्म जिसको हम वेरी कर सके, जिसको हम कम कर सके या जिसको हम ज्यादा कर सके। मैंने क्या बताया, वेरिएबल ऐसी टर्म होती है जो वेरी करती है। वेरी करने का मतलब या तो वो बढ़ेगी या वो घटेगी, तो ये वेरिएबल हो गया। और ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर मैंने समझाया आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, वो फिक्स वैल्यू जिसको कभी भी आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, और वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसको आप वेरी कर सकते हो। वेरी मतलब या तो वैल्यू ज्यादा हो सकती है या वैल्यू वो कम हो सकती है। तो ये मैंने बताया आपको वेरिएबल और कांस्टेंट्स, ठीक है। अब इसी को जरा हम देखते हैं। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। इट इज अ मैथमेटिकल function which consists of two or more algebraic terms। इसमें क्या होगा, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसमें क्या होती है, दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब इन एल्जेब्रिक टर्म्स में होता क्या है ये भी देखो। तो भाई ये जो एल्जेब्रिक टर्म्स मैंने लिखी है नाम, ये जो एल्जेब्रिक टर्म लिखी है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होंगी, इसमें आपकी एक तो होंगी क्या, कांस्टेंट्स होंगे,
कॉन्स्टेंट्स होंगे और एक होंगे वेरिएबल। तो बात आती है सर कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। ये ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। इसमें हम लिखेंगे आर दोज विच हैव फिक्स वैल्यू। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 100, मैंने लिखा 1001। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। फिर बात आती है वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखो वेरिएबल क्या होते हैं, ये किस शब्द से बना है, वेरी और एक होता है एबल। ठीक है, वेरी मतलब होता है चेंज, वेरी मतलब होता है चेंज और एबल मतलब होना। मतलब क्या होता है इसमें, क्या होता है वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, मतलब कि इट डजंट हैव फिक्स वैल्यू, इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, डेटा के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मतलब कि सेकेंड पॉइंट, इट्स वैल्यू चेंजेस। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिखना चाहें वेरिएबल तो क्या बोलेंगे हम, जैसे मैंने लिखा x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल हो गया, z एक वेरिएबल हो गया, etc एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए और ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये तो हमने देखा अभी पॉलिनोमियल होता क्या है, और इसमें हमने देखा एल्जेब्रिक टर्म्स में क्या क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, वेरिएबल टर्म होती है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये लिखी कैसे जाती है। देखो अगर मैंने फॉर एग्जांपल मान लो एक फंक्शन लिखा कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 1 लिख दिया, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो 1 है ना, इसको बोलोगे क्या आप, कांस्टेंट टर्म है ये। ठीक है, 2 भी क्या है, 2 भी एक कांस्टेंट टर्म है। और ये जो x लिखा है ये क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये जो x लिखा है मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, इसमें 1 और 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, x क्या है, वेरिएबल है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है, इसको मैं अगर f(x) लिख दूं तो इसको लिख सकता हूं 2x + 1। मतलब क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, f(x), f स्टैंड्स फॉर फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन का मतलब ये नहीं कि फंक्शन की स्पेलिंग जो f से स्टार्ट होती है तो मैंने फंक्शन बोल दिया। आप यहाँ पे g(x) भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप f(x) लिखें या g(x) लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, बस ये डिनोट करता है कि फंक्शन है। ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ पे लिखा है x। अगर मैं इसको ऐसा लिखता, समझना जरा, अगर मैं y लिखता तो भाई साहब मुझे यहाँ y लिखना पड़ेगा कि 2y + 1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, y, और इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। इसको बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल y। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब देखो अगर हम इसी वाली इक्वेशन को पकड़ें एक बार, जैसे मैंने लिखा g(x) = 2x + 1। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे x था तो यहाँ x मिला अपन को। अब मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0 फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मिलेगा मुझे, g(0) मिलेगा क्या। तो भाई साहब इसका मतलब ये होता है कि जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दो, क्योंकि आपने अल्टीमेटली x को 0 पुट किया है। तो आपने क्या किया, 2 × x का वैल्यू 0 + 1, तो ये कितना आ गया, 1। मतलब कि g(0) कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो एक और एग्जाम्पल पकड़ो, अगर मैंने x का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया तो यहां कितना हो जाएगा, g(2). अब g(2) कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो मेरे पास इक्वेशन थी जिसमें x था,
अब उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 पुट करना पड़ेगा, तो इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये बात समझ में आई इतनी आपको। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं सिंगल। देखो अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये। अच्छा, अब उसके बाद हमें कुछ चीजें देखनी है। अच्छा बाय द वे ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम समझते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक जो है ये सब क्या होती है, इन सब चीजों को समझते हैं जरा एक बार। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने टाइप की हो सकती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन आर देयर। अच्छा उसके पहले समझो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको बोलते हैं डिग्री। क्या मैंने बोला, फिर से सुनो, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया है उन वेरिएबल में से जिसकी भी पावर हाईएस्ट है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है, मैंने फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दिया f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 1। तो अब मेरे से कोई पूछे कि इसमें डिग्री क्या है, तो मैं बोलूंगा, मैंने आपको भी बताया था पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल है या जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी वेरिएबल की पावर देखो, और जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होगी वही डिग्री कहलाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, वही डिग्री कहलाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो यहां पे देखो x की डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी 3। अच्छा जिनको डिग्री अभी भी समझ में नहीं आया वो देखो डिग्री क्या होता है। डिग्री होता क्या है, ये होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब जैसे मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो बताओ इस एक्स स्क्वायर में डिग्री क्या होगी, तो आप बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी होगी 2। मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स, मान ले तो एक्स स्क्वायर। मैंने दूसरा फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो अगर मैं इसमें डिग्री की बात करूं तो इसमें डिग्री क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल तो एक ही है। अब एक ही वेरिएबल है तो उसकी जो भी पावर होगी वो ही इसकी डिग्री होगी, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अगर ऐसा दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, अब मुझे इसमें डिग्री फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा वेरिएबल कितने हैं, तो एक वेरिएबल मुझे ये मिला, एक वेरिएबल मुझे ये मिला, एक वेरिएबल मुझे ये मिला, 3 वेरिएबल मिले। अब इन 3 वेरिएबल में मुझे देखना है किस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है। तो इसकी पावर देखी मैंने 3, इसकी पावर देखी 2, इसकी पावर देखी 4, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी है। इसका मतलब कि इस फंक्शन का डिग्री कितना हो गया 4। समझ में आया डिग्री में? आई होप आपको डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा इसको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख लो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको डिफाइन करेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल की होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, अब डिग्री होगी, अब बात आती है ये जो पावर है, जरा एक बार इनको भी देख लो। अच्छा सबसे पहले जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था मैथ्स का तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। सबसे पहले मैंने चीज़ आपसे कही थी कि अगर कोई वेरिएबल x है, अगर इसका पावर 0 हो, इसका मतलब कि ये कितना है 1 है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं एफ एक्स ऐसा लिख दूँ आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 0 प्लस 1 लिख दूँ अगर मैं, या प्लस 1 मत लो, प्लस 10 लिख लो, तो अगर मैं आपसे इसमें डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या बोलोगे आप,
जो भी हाईएस्ट, जो भी वेरिएबल है, पहले वेरिएबल देखो, वेरिएबल x है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो क्या है, तो यहाँ पे तो पावर 0 है, मतलब कि इस फंक्शन की डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है तो उसको क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो एक्चुअली ये फंक्शन क्या रहा होगा, 1 + 10 दैट इज 11। ठीक है, अच्छा यहाँ पे fx इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 11। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी डालो आप, x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये फंक्शन अपना रिजल्ट चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये 11 क्या है, 11 तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म तो वेरी करेगी नहीं कभी भी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इसका जो आंसर 11 आया है, ये x पे डिपेंड नहीं करेगा। आप x की जो मर्जी आए वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। देखो मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये फंक्शन था, इसी फंक्शन को देखो f, अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 की पावर 0 + 10। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर पावर 0 होता है तो रिजल्ट हमेशा कितना मिलता है, 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 था, 10, तो कितना हो गया, 11। देखो रिजल्ट सेम मिला। फिर आप क्या करो, इस फंक्शन में f ऑफ, अब ये जो x की वैल्यू 1 पुट की थी, आप 100 पुट कर लो, ये हो जाएगा 100। यहाँ हो जाएगा 100 की पावर 0 + 10। फिर अगेन सेम कंसेप्ट, किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट, किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर पावर 0 होता है तो रिजल्ट कितना मिलता है, 1 + 10, तो कितना आ गया, 11। देखो यहाँ पे भी रिजल्ट 11 था, यहाँ पे भी रिजल्ट 11 था, जबकि आपने x का वैल्यू चेंज किया है। x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया आपने 1 और यहाँ पुट किया है 100। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फंक्शन में जब हमको कांस्टेंट टर्म मिल गई है, इसका मतलब x की वैल्यू जो भी पुट करना है आपको, रिजल्ट हमेशा आपको 11 ही मिलेगा। तो आज हमने बेसिक फंक्शन देखा है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, हमने डिग्री देखी है, कांस्टेंट देखे हैं, वेरिएबल देखें क्या होते हैं। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, और साथ ही साथ उनके ग्राफ भी देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।